दोस्तों, आपका इजी वे सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताया था कि कट ऑफ की फीडिंग कैसे करनी है। मैंने मेंबर ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दी थी और मैं पार्ट 3 जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपको ग्रुप ट्रांजैक्शन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तब आपका ये, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 3 भाग में आपका वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग तीनों मेरा वीडियो देखेंगे तभी आप फीडिंग कर पाएंगे, वरना फीडिंग नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी आपको। तो तीसरे फीडिंग में आपको टोटल बताऊंगा मैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन जैसे उसमें आ रहे थे वैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आपका ग्रुप जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको नहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जो समूह किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वीओ, सीएलएफ या बैंक को इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए होता है शेयर कैपिटल हो गया, एफडी हो गया, उसके लिए। तो अभी समूह है नहीं, इसको छोड़ देंगे आप। फिर लिखा है ग्रुप क्लोज लोन। ग्रुप क्लोज लोन वो होता है कि जो आपने आरएफ सीआईएफ लिया होगा वीओ से, तो उसकी एंट्री अगर आपने क्लोज कर दी है, आपने पैसा लिया, उसको आपने समय पर वापस कर दिया है 4 साल के भीतर, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। मैं करके दिखा रहा हूँ तो आपको। जैसे आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, करने के बाद इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपने वीओ को दे दिया है पैसा। वीओ के बाद यहाँ लिखा है कि फंड सोर्स सीआईएफ होगा। सीआईएफ के बाद देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज लोन, आपने एक ही लोन आप क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट 50,000 रुपये आपने लिया था, हमने यहाँ पे 50,000 लिखा, हमने सेव कर दिया इसको। जैसे हमने सेव किया है तो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो लोन लिया था वो हमने क्लोज कर दिया। इस तरह दोस्तों आप देख लीजिएगा कितने बार उन्होंने वापस किया है। तो इस तरीके से आपको ये फीड करना है। उसके बाद दोस्तों आप फिर होम पेज पे आ जाएंगे। बैक जाने पे यहाँ लिखा है देखिए ग्रुप एक्टिव लोन। अगर आपने दोबारा फिर आपने सीआईएफ लिए हुए हैं ग्राम संगठन से, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है। नहीं लिए हैं तो आप फीडिंग नहीं करेंगे। तो सेम उसी तरह से करना है। जब भी आप कभी ऐड करना हो तो प्लस वाले बटन पर जरूर क्लिक करिए। यहाँ पे ऐड एक्टिव लोन दिया है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको देखिए यहाँ पे शो कर, यहाँ पे लिखा है कि इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है वीओ सीएलएफ। एक सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए लोन नंबर डालेंगे, कुछ भी नंबर डाल दीजिए, 1 2 कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका कि 1 टाइम लिए, 2 टाइम लिए, 3 टाइम लिए, 4 टाइम लिए। ये टाइम आपको आइटम डालना है कि आपने पहली बार लिया है, दूसरी बार लिया है, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया है। तो अगर हमने पहली बार ले रहे हैं, दूसरी बार ले रहे हैं, दूसरी बार मैंने क्लिक करेंगे, अमाउंट डाल देंगे, हमने 50,000 फिर आवश्यकता थी मुझे। उसके बाद यहाँ पे सोर्स दिखा रहा है, यानी कि आपको वही लेना है, या पहली है तो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि सोर्स ऑफ इनकम वही आपकी शो कर देगा। यहाँ पे सीआईएफ करने के बाद आप इसको जैसे सेव कर देंगे, सेम उसी तरीके जैसे आपने पिछली वीडियो मैंने बताया था, करने के बाद इसको सेव कर देंगे। अगर नहीं लिया हो तो उसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है सीसी लिमिट। सीसी लिमिट समूह में जल्दी होती नहीं है, तो इसको आपको भरने की आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ पे देखा है ग्रुप रिसीप्ट। ग्रुप ने कहीं से रिसीव तो नहीं किया पैसा, मतलब रिसीव मतलब होता है पैसा प्राप्त तो नहीं किया हमने। तो अगर किसी से प्राप्त किया है तो आप फिर वही यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें हमें वो फीड करना है कि अगर आपने आरएफ सीआई या अदर से भी कहीं पैसा लिया होगा, पैसा आया आपके समूह में, तो यहाँ दिखा है इन्वेंट्री या सामान आप बेच रहे होंगे, या कोई रेंट है, या कोई अदर इनकम है, या टीडीएस है, या इंटरेस्ट, यहाँ लिखा ना इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मेंबर, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट लिया है तो हम इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मेंबर पे क्लिक करेंगे। क्योंकि जो सदस्य पैसा लेता है वो ब्याज सहित आपको वापस करता है, तो आपको यहाँ पे अदर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। अगर आपने 4 साल में सदस्य ने पैसा लिया था, उसका कम से कम इस समूह में जो हमने फीडिंग कर रहे हैं उसमें 4500 रुपये सदस्य से पैसा इनको आया है, हमने इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको दिखेगा। हमने सदस्य अगर लिया है पैसा, उसका ब्याज आया है सदस्य द्वारा, तो हम इसको चढ़ाएंगे, इस तरीके से आपको दिखेगा। फिर हमको बैक जाना है। जैसे हम बैक जाएंगे दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फंड ग्रांट एडवांस रिसीव। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। कुछ फंड ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जैसे आपको समूह को
आरएफ मिला है, आरएफ का अमाउंट अपने आप फीडिंग नहीं करना है। आपको स्टार्टअप मिला है, उसकी फीडिंग नहीं करनी है। आपको सीआईएफ मिला होगा जो डायरेक्ट जा रहा था एसआरएलएम से, तो वो डायरेक्ट इसमें एंट्री शो कर रही है। जो आप सीएलएफ से पैसा आप देंगे तो उसकी एंट्री आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे अदर ग्रांट इनको मिला था और इसकी एंट्री हमने यहाँ पे की है। और इसकी एंट्री करने के लिए आपको वही प्लस पे जाना है। एक करके आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि एसआरएलएम से पैसा आया है, कहाँ से आया है। अगर आपका सीएलएफ से आपने दिया या वीओ से दिया है तो वीओ क्लिक करेंगे आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आरएफ है कि अदर फंड है कि आपको अदर एडवांस है, ग्रांट स्टार्टअप है या कुछ भी है। इस तरह आप छाट लेंगे। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद उसको सेव कर देंगे और वो आपकी एंट्री वहाँ पे शो कर जाएगी। दोस्तों फिर इसको हम बैक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रुप पेमेंट है। ग्रुप पेमेंट वो होता है जो एसएसजी द्वारा पेमेंट किया गया है। तो यहाँ देखिए हमने जिस समूह की फीडिंग कर रहे हैं वहाँ देखिए आपने यहाँ लिखा है बैंक चार्ज, आपको अदर सेंड्री एक्सपेंसेस या आपको परचेस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो होता है जो समूह रजिस्टर खरीदते हैं, आपका स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, आपका पैड खरीदते हैं, मुहर बनवाते हैं, पेन कुछ भी लेते हैं तो वो इन्वेंट्री में आता है। तो इन्वेंट्री इन्होंने 4 साल में इतना रुपये खर्च किया है। उसके बाद अदर सेंड्री एक्सपेंसेस में जैसे उन्होंने दरी, बक्सा, बाल्टी, मग्गा या ट्रैवलिंग में कुछ भी खर्चा किया होगा वो हम इसमें एंट्री कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे बैंक चार्ज की एंट्री मैंने की है। और इसके अलावा भी अगर कोई देखो झंडा बनाती है समूह की महिलाएं, अगर उनको उससे कुछ सामान खरीदने खर्चा करती हैं तो आप अदर सेंड्री एक्सपेंसेस पे ही आप खर्चा इसको डालेंगे। उसके बाद दोस्तों एक करके दिखाते हैं भी, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और प्लस पे ही जब भी आप ऐड करना है प्लस पे करेंगे। यहाँ देखिए दिख रहा है यहाँ पे आप बैंक द्वारा किसके द्वारा खर्च हो रहा है। अगर आपको बैंक द्वारा डायरेक्ट पैसा खर्च हो रहा है तो करिएगा, नहीं तो अगर वो बैंक द्वारा नहीं है, बैंक से पैसा निकाल कैश पे खर्च कर रही है समूह की महिलाएं, तो अदर पे क्लिक करेंगे। आप अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, आप देख लीजिएगा किस खर्चे में खर्च। जैसे इन्होंने ट्रैवलिंग पे खर्च किया है तो हमें ट्रैवलिंग पे खर्च करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट हम डाल देंगे इन्होंने खर्चे पे या ट्रैवलिंग पे, या इन्होंने ज़्यादा खर्च किया आपको परचेस इन्वेंट्री पे या कैटर पेमेंट है या कुछ भी है, तो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में खर्च किया है। और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया इनको 1280 रुपये इनका खर्च हुआ है पूरे 4 साल में। इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दिया है और देखिए इस तरीके आपको यहाँ पे शो कर देगा इतना खर्चा आपका आ गया। फिर हम बैक करेंगे। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है ग्रुप प्रॉपर्टी। ग्रुप प्रॉपर्टी मतलब समूह की क्या है, संपत्ति क्या है समूह की। समूह ने बहुत से समूह देखे होंगे, आपने बक्सा ले लिया होगा, उसके बाद उन्होंने साउंड लिए होंगे, कुछ बोर्ड ले लेते हैं, कुछ बाल्टी ले लेते हैं, ये सब उनकी संपत्ति होती है। अगर उन्होंने संपत्ति खरीदा होगा तो आप यहाँ पे संपत्ति पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। फिर यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है तो इक्विपमेंट पे अगर उन्होंने बाल्टी, मग्गा, इसके अलावा घड़ा है या साउंड है और अपनी मीटिंग के लिए ताला है, उन्होंने बक्सा लिया होगा, इस तरह कुछ भी अगर ये आइटम उन्होंने ठोस आइटम लिए हैं तो वो उस आइटम को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्विपमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। इक्विपमेंट मतलब टोटल जो उनके बैठक में जो खर्चा होता है वो डालेंगे। अमाउंट इन्होंने डाल दिया है 3220 रुपये इन्होंने खर्च किया है 4 साल में। हम इसको सेव कर देंगे। दोस्तों हमने सेव किया, देखिए यहाँ पे अमाउंट शो कर दिया है। और उसके बाद हम लोग फिर बैक चले जाएँ। देखिए दोस्तों शो करने के बाद देखिए यहाँ पे कैश बैलेंस, अगर उसके पास कैश कुछ है तो आप इसको चढ़ाइएगा। इसको दिखा देते हैं आपको करने के बाद। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे अमाउंट ये दिखेगा, यहाँ प्लस पे क्लिक करिएगा। अगर उनके पास कैश प्रेजेंट टाइम पे है तो चढ़ाइएगा और डेट डाल दीजिएगा, और नहीं है तो मत डालिएगा। दोस्तों लास्ट में ऑप्शन आ रहा है बैंक बैलेंस। यहाँ पे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब इसकी फीडिंग करेंगे तो जिस महीने में कट ऑफ कर रहे हैं उसका लास्ट बैलेंस आपके पास पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो उस पर क्लिक करिए आप, और क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि मुझे, क्योंकि समूह का मैं पहले से कट ऑफ कर रहा था तो मुझे लास्ट बैलेंस पता था मुझे कि उस महीने 30 नवंबर 2025 का लास्ट बैलेंस इतना है।
इसको हमें फीड करना था। करने के लिए आपको वही तरीका है, क्योंकि हम फीड कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे एडिट करेंगे, करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे एडिट क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे सेम वैसे खुल के आपको सेम ऐसे आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अपना बैंक का अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट देख लीजिएगा, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, यहाँ पे आप सेव कर देंगे और आपका बैंक बैलेंस